यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अरमान की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे इस हाल में देखकर मायरा बहुत घबरा जाती है, लेकिन वह इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक अरमान गीतांजलि से शादी नहीं करता वह इलाज नहीं करवाएगी। मायरा का कहना है कि गीतांजलि उसकी मम्मा है जो हमेशा उसकी हर चीज से रक्षा करती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह समय इन बातों को करने का नहीं है, लेकिन मायरा जिद पर अड़ी रहती है। वह सवाल करती है कि उसकी असली माँ कौन है और क्यों गीतांजलि उसकी माँ नहीं बन सकती। तभी गीतांजलि को होश आता है और वह सबसे पहले मायरा का नाम लेकर उसका हाल पूछती है। मायरा दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। दोनों के बीच का प्यार देखकर सबका दिल भर आता है। डॉक्टर आगे बढ़कर कहता है कि अब और देर नहीं की जा सकती, इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। अरमान के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है क्योंकि वह पहले से ही अभीरा से शादीशुदा है। वह सोचता है काश वह मायरा को यह बता पाता कि उसकी असली माँ अभी भी राजस्थान में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा अपने कपड़े पैक कर रही होती है। वह कहती है कि अब और नहीं, वह माउंट आबू जा रही है। उसे अरमान से मिलना है और दादी साह को यह समझाना है कि जो उन्होंने कहा वह गलत था। वह खुद जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन 7 सालों में जो अरमान उससे एक बार भी मिलने नहीं आया। अभीरा सुबह सुबह घर से चुपचाप निकल जाती है और जाते जाते एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें वह लिखती है कि उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वह कुछ समय के लिए बाहर जा रही है और सभी को अपना ध्यान रखने को कहती है। दूसरी ओर अस्पताल में मायरा को होश तो आ जाता है, लेकिन उसकी हालत कमजोर है और वह बार बार गीतांजलि का नाम लेकर उसे अपनी मम्मा बनाने की जिद करती है। वह इंजेक्शन लेने से साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले उसके पापा वादा पूरा करें, तभी वह मानेगी। अरमान पूरी तरह से बेबस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। डॉक्टर बार बार चेतावनी देते हैं कि इंजेक्शन देना बेहद जरूरी है वरना मायरा की हालत और बिगड़ सकती है। गीतांजलि उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मायरा सुनने को तैयार नहीं होती। वहीं अगली सुबह दादी सा जब अभीरा को ढूंढती है तो विद्या उन्हें बताती है कि शायद वह पानी भरने गई होगी, लेकिन दादीसा को शक होता है और तभी उन्हें अभीरा का लिखा हुआ लेटर मिलता है। लेटर पढ़कर दादीसा समझ जाती है कि अभीरा अरमान के पास गई है अपने दिल के सवालों का जवाब लेने। विद्या जब कहती है कि इसमें गलत क्या है तो दादीसा अनुभव से कहती है कि वो चोट खा के लौटेगी। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि अभीरा उसी कैफे में पहुंच चुकी होती है जहां से अरमान ने उसे कॉल किया था। वह काफी उत्साहित और उम्मीद से भरी होती है कि आज वह अरमान से मिलकर अपने सारे सवालों के जवाब पा लेगी। जब वह वेटर से अरमान के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि सर अंदर ही है, और यह सुनकर अभीरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अभीरा को लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आज तो वह अरमान से मिल ही लेगी। यही सोचकर वह अंदर ही अंदर बेहद खुश होती है। तभी उसकी नजर सामने बैठी गीतांजलि पर पड़ती है, जो काफी घायल अवस्था में अपने पापा के साथ हैं। अभीरा चौंक जाती है, ये तो मायरा की मम्मा है। इन्हें इतनी चोट कैसे लग गई? क्या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? मायरा ठीक है ना? उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह सोचती है कि उसे जाकर इनका हालचाल पूछना चाहिए। जैसे ही वह आगे बढ़ती है तभी सामने से अरमान आते हुए नजर आता है। अभीरा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह बेहद खुश हो जाती है, अरमान आ गया। लेकिन उसकी खुशी उस वक्त सदमे में बदल जाती है जब अरमान उसकी ओर न आकर सीधे जाकर गीतांजलि के पास बैठ जाता है। अभीरा हैरान रह जाती है। वह देखती है कि अरमान गीतांजलि का हाथ पकड़कर कहता है, गीतू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अगले ही पल अरमान गीतांजलि को प्रपोज कर देता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर अभीरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अरमान ऐसा कैसे कर सकता है। उसका मन चीख उठता है, अरमान ही मायरा का पापा और गीतांजलि उसकी मम्मा, ये सब कैसे पॉसिबल है? गीतांजलि को सब समझ आ जाता है। वह गंभीर स्वर में कहती है, मुझे पता है अरमान, आप यह शादी मायरा के लिए कर रहे हो। अगर मेरी कुर्बानी से मायरा की खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। मैं शादी के लिए हाँ कहती हूँ। उनके पापा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों की रजामंदी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह सब सुनकर अभीरा अंदर तक टूट जाती है। वह अपना बैग फेंक कर रोते हुए वहां से भाग जाती है।
उसी पल एक वेटर के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर अरमान एकदम चौंक जाता है। उसे एक पल को लगता है कि अभीरा आसपास है। वह तुरंत इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उधर अभीरा लगातार रोती हुई सड़क की तरफ दौड़ती है। तभी सामने से अंशुमान तेज रफ्तार से कार चलाकर आ रहा होता है और अचानक एक मोड़ पर अभीरा के सामने कार आ जाती है। सब कुछ थम सा जाता है। अब होगा कुछ ऐसा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। बचता है, लेकिन जैसे ही अंशुमान अभीरा को देखता है वह चौंक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि अभीरा यहाँ माउंट आबू में कैसे पहुंची और क्यों आई है। अभीरा कुछ नहीं बोलती, एकदम खामोश रहती है। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि मायरा से मिलने आते हैं। मायरा बहुत खुश और उत्साहित होती है। वह गीतांजलि को देखकर कहती है, वाओ, मेरी मम्मा मुझे मिल गई। गीतांजलि मुस्कुराते हुए कहती है, मायरा, कितनी बार मुझे मम्मा बोल चुकी हो, अब तो चुप हो जाओ। मायरा भावुक होकर कहती है, मैंने इसके लिए 10 साल इंतजार किया है। गीतांजलि हैरानी से कहती है, लेकिन तुम तो 7 साल की हो, 10 साल कैसे इंतजार किया। मायरा मासूमियत से जवाब देती है, क्योंकि मैंने पहले भी वेट किया ना कि मेरी मम्मा मुझे मिले। अरमान उसे प्यार से कहता है, ठीक है, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब चलेंगे। मायरा भावुक होकर कहती है, पापा, आपने मुझे ऐसा गिफ्ट दे दिया, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। दद्दू मजाक करते हुए कहते हैं, पक्का? आइसक्रीम भी नहीं? मायरा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मुझे आइसक्रीम भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरी मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम बना सकती हैं। वो गीतांजलि की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू गीतू, अब आप मेरी मम्मा हो। मायरा जिद करती है कि एक हैप्पी फैमिली वाली फोटो क्लिक की जाए। गीतांजलि और अरमान फोटो के लिए बैठते हैं और दद्दू फोटो क्लिक करते हैं। मायरा कहती है, ये फोटो मैं घर में फ्रेम करके लगाऊंगी। दद्दू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। मायरा फिर अरमान से कहती है, पापा, प्रॉमिस करो ना, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। गीतांजलि मायरा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अरमान चुप रहता है। वह मुस्कुरा तो देता है, पर अंदर से परेशान है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी सिर्फ अभीरा ही बसी हुई है। यहाँ अरमान को ऐसा एहसास होता है जैसे अभीरा उसके सामने बैठी है। उसका दिल एक पल के लिए खुशी से भर जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वह गीतांजलि को अभीरा समझकर उसका हाथ थाम लेता है और इस पल की एक खूबसूरत तस्वीर भी खिंच जाती है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वो अभीरा नहीं बल्कि गीतांजलि है। यह जानकर वह घबरा जाता है और झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। गीतांजलि सब समझ जाती है कि अरमान अब भी पूरी तरह उसके साथ सहज नहीं है, बल्कि वह अभीरा की यादों में ही जी रहा है। दूसरी तरफ अंशुमन कार में अभीरा को बैठाकर ले जा रहा होता है। वो पूछता है कि वो माउंट आबू कैसे पहुंची और इतने दिन से सबके कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी। वह बताता है कि विद्या और कावेरी ने भी उससे पूछा था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। इतने में कावेरी का फिर से कॉल आता है। अंशुमन कॉल उठाकर कहता है कि अभीरा उसके साथ है और वह उसे घर छोड़ने जा रहा है, सब ठीक है और चिंता न करें। इसके बाद अंशुमन मुस्कुराकर कहता है कि वह चाय लेने जा रहा है और अगर चाय गर्म मिली तो बात आगे बढ़ेगी। अभीरा कार में अकेली बैठी रहती है और सोचने लगती है कि अरमान मायरा के पापा कैसे हो सकते हैं। अगर गीतांजलि मायरा की माँ है तो इसका मतलब क्या अरमान उससे शादी करना चाहता है? क्या अरमान ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा? क्या उसने अपनी ही बेटी को भी भुला दिया? वह भावनाओं के तूफान में एक्सेलरेटर दबा देती है, जिससे कार पीछे की ओर तेजी से भागने लगती है। अंशुमन ये देखकर घबरा जाता है। उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और वह दौड़ते हुए कार की तरफ जाता है। पीछे से एक और गाड़ी आ रही होती है, जिससे हादसे का डर और बढ़ जाता है। अंशुमन तेजी से कार का दरवाजा खोलता है, सीट पर बैठता है और ब्रेक संभाल लेता है। किसी तरह वह कार को रोक लेता है और एक बड़े एक्सीडेंट से सब बच जाते हैं। अभीरा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और अंशुमन थककर कहता है, जो जवाब तुम ढूंढ रही हो ना, शायद उन्हें चाय की एक प्याली से ज्यादा वक्त चाहिए। अंशुमन जैसे ही गाड़ी में बैठता है, वह घबराए हुए स्वर में अभीरा से कहता है, अभीरा, आप क्या कर रही थी? आपको होश भी है? कुछ तो बोलिए। लेकिन अभीरा बिल्कुल शांत रहती है। उसका चेहरा एकदम फीका और शून्य सा होता है, जैसे कोई गहरा सदमा झेल रही हो। अंशुमन फिर कहता है, आपका ध्यान कहाँ था? आज कुछ बड़ा हो जाता तो। लेकिन अभीरा एक शब्द भी नहीं बोलती।
वह पूरी तरह से खोई हुई होती है। उसकी आंखों में खालीपन होता है, मानो उसकी आत्मा पर किसी गहरे दुख का असर हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ अरमान हॉस्पिटल की ओर तेजी से चल रहा होता है। उसे बार बार अपने और अभीरा के साथ फेरों की याद आ रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने वचन दिया था कि वो हमेशा उसका साथ देगा, और कैसे अभीरा ने कहा था कि उसके लिए अरमान ही सब कुछ है। अरमान खुद से सवाल करता है कि क्या वो जो करने जा रहा है वो सही है। तभी एक स्ट्रेचर तेजी से ले जाते समय उससे टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसकी जेब से अभीरा की एक पुरानी फोटो गिरती है। वह उसे उठाकर देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहता है, सॉरी अभीरा, मैं जानता हूँ तुम मेरा प्यार हो, लेकिन मायूरू मेरी जिम्मेदारी है। वो गीतू से इतनी अटैच्ड है कि उसके बिना जी नहीं सकती, और आज गीतांजलि ने उसकी जान बचाई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ जब अभीरा घर लौटती है तो विद्या दौड़कर आती है और घबराकर पूछती है, अभीरा कैसी हो तुम? ये क्या हाल बना रखा है? अंशुमन धीरे से समझाते हुए कहता है, अभीरा को बहुत गहरा सदमा लगा है। आज 2 बार एक्सीडेंट होने से बची। रास्ते भर एक भी शब्द नहीं बोली। जो कुछ भी कहा मैंने कहा, आप प्लीज इनका ध्यान रखिए। शायद आपसे कुछ कहें। विद्या चिंता से भरकर कहती है, हाँ अंशुमन जी, मैं ध्यान रखूंगी। तभी कावेरी वहां आ जाती है और सारी स्थिति समझ जाती है। वह अंशुमन से कहती है, बेटा तुम जाओ, हम अभीरा का ख्याल रखेंगे। अंशुमन उनकी बात मानकर धीरे धीरे वहां से चला जाता है और पीछे अभीरा खामोशी में डूबी खड़ी रह जाती है। यहाँ पर अंशुमान कहता है, हाँ कैंप्स इफ की किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कॉल कर सकते हो, मैं जो बन सकेगा जरूर मदद करूंगा। अच्छा मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वह वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाते ही दिव्या और कावेरी दौड़ते हुए अभीरा के पास आते हैं। दिव्या घबराई हुई आवाज में पूछती है, अभीरा ये क्या हालत बना ली है तूने? क्या हुआ है? तू बोल तो सही। क्या तू अरमान से मिली? तू कहाँ चली गई थी? वहीं विद्या भी कहती है, मासा की बातें झूठी निकली ना? तूने क्यों उनकी बातों को इतना दिल से लगा लिया? लेकिन अभीरा एक शब्द भी नहीं बोलती। वह चुपचाप अपने कमरे के कोने में जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी पुकी के खिलौने और कपड़े बाहर निकालती है। उनमें छिपे हुए सारे पुराने लेटर्स निकालती है, वो लेटर्स जिनमें अरमान का नाम लिखा होता है। वह धीरे धीरे उन सभी में से अरमान का नाम काटने लगती है। यह देखकर विद्या चौंक जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है तू? अरमान का नाम क्यों काट रही है? तू अरमान से प्यार करती है, वो पुकी का बाप है। ये क्या कर रही है तू अभीरा? ये फैमिली तोड़ रही है तू। अभीरा अब भी कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी कावेरी धीरे से बोलती है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसने आज अरमान को उस औरत के साथ देख लिया है। अब इसे मेरी बात पर यकीन हो गया है। जब मैं कह रही थी कि वो आगे बढ़ चुका है तब किसी ने नहीं सुना। अब खुद देख लिया ना। रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विद्या को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। वह कहती है कि वो खुद जाकर अरमान से बात करेगी, लेकिन तभी अभीरा डिवोर्स पेपर्स साइन करके विद्या के हाथ में थमा देती है और कहती है, जाइएगा और ये पेपर्स उसे दे दीजिएगा। अब देखना होगा क्या ये फैसला सिर्फ एक भावनात्मक झटका है या वाकई अभीरा ने अब अपनी राह अलग कर ली है। जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।